आजकल इस तरीके से रख के प्याज़ ग्रो हो जाती है। ये प्याज़ ग्रो होते-होते हमें भी कुछ सिखा जाती है। जैसे कि बिना मिट्टी, खाद, पानी, बिना सूर्य की रोशनी के ये कमरे में आराम से ग्रो हो रहे हैं। मतलब कि जिसे ग्रो करना है, जिसे सफल होना है, वो तो होकर ही रहेगा, चाहे लाख परिस्थितियाँ अपोज़िट हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आज प्याज़ से बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो सर्दियों के दिनों की बहुत ख़ास होती है, यानी कहें तो ट्रेंडिंग रेसिपी होती है। जी हाँ, जब हम सर्दियों में प्याज़ से इस तरीके से कोई रेसिपी बनाते हैं, तो वो ट्रेंडिंग ही होती है, क्योंकि ये प्याज़ की आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ी। क्यों, ये तो सर्दियों की ट्रेंडिंग रेसिपी है प्याज़ की पकौड़ी, लेकिन उसके साथ हल्का-सा ट्विस्ट करके बनाएँगे, जिसमें मैं ये हरे-हरे जो मेरे घर से आया है चने का साग, इसमें मैं बारीक-बारीक काट कर के डालूँगी। जिससे बहुत जो पकौड़ियाँ होंगी बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत करारी बनेंगी। और जो इस पकौड़ियों को खाएगा ना, इतनी अच्छी और स्वादिष्ट होंगी, वही मुस्कुराएगा अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या आपने पहले बनाई है इस तरीके से चने के साग और प्याज़ की पकौड़ी। और ये रेसिपी बताया है मुझे मेरी बहन ने, कि इस तरीके से प्याज़ और चने के साग की आप पकौड़ी बनाएँ, जो बहुत करारा और क्रिस्पी बनेगी। उसके साथ मैंने हल्का-सा थोड़ा-सा आलू डाला है, क्योंकि वो मेरे बच्चे को बेहद पसंद है आलू। उसे हर रेसिपी में आलू चाहिए हमारे बालू को। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने उसमें मतलब चने के साग और प्याज की पकौड़ी के बैटर में मैं डालने के लिए भर-भर के लहसुन लिया, मिर्चा लिया और बहुत ढेर सारा धनिया पत्ती के साथ मैंने ग्राइंडर जार में इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लिया है, और इसमें से भर-भर के मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए हैं, जिससे स्वाद बहुत बेहतरीन आएगा। और इस तरीके से इसके साथ-साथ कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि अच्छे डाइजेशन के लिए पकौड़ी बन रही है तो अजवाइन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैंने भर के और हाथ पे इस तरीके से थोड़ा-सा मसल करके मैंने अजवाइन डाल दिया। इसी के साथ-साथ यहाँ पे 2 चम्मच, क्योंकि मेरा चम्मच बहुत छोटा-सा है, इसलिए मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए हैं जीरा। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे मैंने डाला ये धनिया और जीरा का पाउडर है, तो इसे भी मैंने 3 चम्मच करीब डाल दिया। और इसके साथ ही साथ डाल देते हैं थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा लाल मिर्च, और इस तरीके से इस कुछ बेसिक से मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ-साथ अब क्या करना है, जी हाँ, अब बारी है बेसन की, जो कम से कम बड़े चम्मच से कहें तो 5 चम्मच इसमें बेसन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने डाला नमक, क्योंकि मैंने किया है आज चम्मच को साइड, अब मैं हाथों से डालना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद जब आज मैंने डाला और पकौड़ी में नमक बिल्कुल परफेक्ट था, तो मेरी मतलब अंतरात्मा तक खुश हो गई कि मैंने अपने हाथ से जो डाला था रेशियो नमक का, वो बिल्कुल परफेक्ट निकला, जैसे मेरी मम्मी डालती थी। तो इस तरीके से मैंने कहा ना, 5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने लिया बेसन। और यहाँ पे अब थोड़ी-सी करनी है इनके साथ मशक्कत, क्योंकि मसल-मसल के हमें बैटर को उस तरीके से बना देना है, जैसे कि पकौड़ी हम आराम से बना सकें। और ये मैं इतनी ढेर सारी पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज रात में शाम की चाय के साथ-साथ तो पकौड़ी जाएगी ही जाएगी। रात में भी मैं इन्हीं पकौड़ियों से सब्ज़ी बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरे शाम के स्नैक्स का इंतज़ाम और रात के डिनर का इंतज़ाम भी दोनों हो गया। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बहुत मशक्कत की इनके साथ, तो इस तरीके से ये सिमट गए, और इस तरीके से मेरा बैटर जो है पकौड़ी का बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गया। और इस तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से देख लेना कि बाइंडिंग हो रही है। हाँ, अच्छे तरीके से हो रही तो बस ओके है ये बेटर। और अब क्या करना है, फटाफट से रख लेना है हमें इंडक्शन पे अपना कढ़ाई। और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी, हम उसमें डालेंगे थोड़ा ढेर सारा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमें ढेर सारी पकौड़ियाँ बनानी है। और इस तरीके से छोटे-बड़े पीसेस जैसे चाहें आप इस तरीके से डालिए फटाफट। और इस तरीके से अभी इतनी क्रिस्पी, इतनी करारी ये पकौड़ी बनती है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखेंगे तो पेज को लाइक करें, और इस तरीके से कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और इस तरीके से देखिए, मैं फटाफट डाल रही हूँ सारी पकौड़ियाँ। और
ये बस कुछ मिनटों में बन कर के तैयार हो जाती हैं। लेकिन इन इन सर्दियों के मौसम के जाने से पहले आप एक बार ज़रूर ये पकौड़े ट्राई करें। आप चने मतलब प्याज की पकौड़ी तो बनाते ही बनाते होंगे, लेकिन चने का साग ज़रूर मिला कर के एक बार ट्राई करिएगा। और ये देखिएगा कितनी करारा, कितनी क्रिस्पी आपकी ये पकौड़ी बनेगी। और आप इसके बाद जब आप बनाएँगे ना, तो बिल्कुल आप चने के साग को मिला कर के ही पकौड़ियाँ बनाएँगे। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से इन्हें बिल्कुल करारा होने तक हमें तल लेना है। और इस तरीके से साथ-साथ में ये परफेक्ट मतलब स्नैक्स रेसिपी है। और इसको इस तरीके से देखिए एकदम गोल्डन फ्राई कर लेना है, तभी ये बहुत मतलब करारी होंगी। और जैसे-जैसे आप ये निकालते जाएँगे ना, सारे इसकी सुगंध पूरे घर में आपके फैलती जाएगी और लोग आ-आ के 2-2 एक-एक करके खुद लेके जाएँगे। आपको आपको प्लेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपके फैमिली मेंबर खुद किचन में आ जाएँगे। इतनी अच्छी इसकी मतलब परफेक्ट सौंधी-सौंधी सी खुशबू भी फैलती है कमरे में। तो इस तरीके से देखिए मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे इंडक्शन को कम किया अपने। और इस तरीके से देखिए एक बैच मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया। इतनी सारी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और अब फिर हम डालेंगे यहाँ पे दूसरे बैच के लिए। और इसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं है, फटाफट पकौड़ियाँ बन जाती हैं। और आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल फन बी फूड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, या फेसबुक में मेरे पेज फन बी फूड को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरी बार डाल दिया है। और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बस ग्रेवी बना कर के उसमें डाल देना है, तो बहुत अच्छी लगती है। और आप स्नैक्स के रूप में भी इसे खा सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप जिस तरीके से बनाना चाहे बनाइए। और मैंने इसके साथ अदरक वाली और मैंने ब्लैक टी बनाई है अभी। और इस तरीके से देखिए मेरी ब्लैक टी तैयार हो गई है, तो मैंने की यहाँ पे प्लेटिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं स्कूल से, तो मुझे अब उनको देना है कुछ स्नैक्स के साथ और उनकी चाय। तो इस तरीके से देखिए मैंने थोड़े से वहाँ मिर्चे भी फ्राई कर लिए थे। और इस तरीके से मेरी प्लेटिंग तैयार हो गई। लेकिन देखिए ये अंदर से भी कितनी ये मतलब सॉफ्ट है, ऊपर से उतनी ही करारी। और बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी है। तो सर्दियों की ये रही ट्रेंडिंग रेसिपी। बिल्कुल आप सब अपना इसके साथ सर्दियों में भरपूर ख़्याल रखें, अपने घर के बच्चों का ख़्याल रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो